राज्य को विरासत में इतना कुछ मिला है कि उसकी जितनी गणना करो उतना कम है। बात कैमूर की हो तो कैमूर विरासत से गौरवशाली होने के साथ साथ बिहार के सबसे जीवंत क्षेत्रों में से एक माना जाता है। एक प्रशासनिक जिला जो कि बिहार के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भभुआ में इस जिले का मुख्यालय है। कैमूर की समतल भूमि हरी भरी और उपजाऊ जलोढ़ है, जबकि यहाँ का पठारी क्षेत्र चट्टानी है। कर्मनाशा, दुर्गावती और कुद्रा जैसी नदियाँ इस शहर की सीमाएं बांधे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि कैमूर प्राकृतिक सौंदर्यों से सजा हुआ क्षेत्र है। कैमूर अपने लोकेशंस के कारण पर्यावरण से धनी है। वाराणसी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक शांत वन क्षेत्र है। यह सेंचुरी 1342 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्याप्त है, जिसमें अनेक वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं। इनमें से करकट और तेलहर वाटरफॉल सबसे आकर्षक वाटरफॉल माने जाते हैं। ये सेंचुरी काले हिरणों की आबादी के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर बाघ, तेंदुए, जंगली सूअर, भालू, सांबर, चीतल एवं नीलगाय जैसे अनेक वन्य जीव भी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा मगरमच्छ, अजगर एवं अन्य प्रजातियों के सर्प भी यहाँ पर बसते हैं। अगर आपको पक्षियों की गतिविधियों में रुचि है तो कैमूर आपके लिए एक अभयारण्य जन्नत से कम नहीं है। यहाँ साल भर अनेक प्रवासी पक्षियों के अलावा स्थानीय पक्षियों की 70 से अधिक प्रजातियाँ मिलती है। पक्षियों के कुछ सामान्य प्रजातियों में से यहाँ चकवा, दिगोंज, मोटी लाल सरी, कूट, सुंदर बटवा, जंगली बत्तख एवं काली जुरे हंस प्रमुख हैं। जो भी घूमने को आतुर है, कैमूर में एक से एक सुंदर नज़ारे उनके लिए मौजूद है। उसका आनंद लेने के लिए मचान या फिर जल प्रांतों पर चढ़ा जा सकता है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ भी देखने को मिलती है, जिनमें बाल्की, महुआ, डाक और बांस के पेड़ प्रमुख है। यहाँ पर्यटन के लिए आने वाले लोग इन सभी वनस्पतियों को देखकर भी आकर्षित होते हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास मिलेगा। यदि आपके कोई भी परिवार वाले यूपी में रहते हैं तो आप उन्हें इस जगह की खूबसूरती दिखाने के लिए आराम से ला सकते हैं। इस क्षेत्र की स्थलाकृति में पर्णवाती वन, दलदल एवं घास के मैदान सम्मिलित है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गुफाएं भी पाई जाती है, जिनमें अनेक तरह की ऐतिहासिक चित्रकारी एवं जीवाश्म पार्क भी है, जो इस अभयारण्य को अनोखापन प्रदान करते हैं। अगर आपका प्लान यहाँ जाने का है तो हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। कैमूर मोहनिया से निकलते हुए राजधानी पटना से आरा के माध्यम से जुड़ती है। इसके अलावा शहर के कुछ राज्य राजमार्ग भी हैं। मोहनिया दक्षिण से रामगढ़ और उत्तर में भभुआ, जो कि जिला राजधानी अघौरा भगवानपुर से बक्सर से जुड़ा हुआ है। स्टेट हाईवे 14 भभुआ को मोहनिया से जोड़ता है। भभुआ रेलवे स्टेशन गया मुगलसराय खंड पर ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन है। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। धार्मिक जगहों से परिपूर्ण कैमूर में प्रसिद्ध मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे पुराना कार्यात्मक मंदिर माना जाता है, वो भभुआ से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में और रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यदि कोई मंदिर जाने की चाह रखता है तो उससे पहले भभुआ रोड स्टेशन पर पहुंचना चाहिए। फिर वह मुंडेश्वरी देवी मंदिर के लिए सीधी बस की सुविधा है। इसके अलावा पहले भभुआ के लिए बस लिया जा सकता है और फिर मंदिर के लिए एक ऑटो टेम्पो की सेवा भी उपलब्ध है। निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में कैमूर के वन्यजीव अभयारण्य, बैद्यनाथ, मां मुंडेश्वरी मंदिर, चोर घाटिया, कर्मनाशा नदी, सिद्धनाथ मंदिर एवं अन्य ऐसे कई अधिक आशाजनक स्थान शामिल हैं। कैमूर पर्यटन प्रत्येक जीव जंतु की झलक प्रदान करता है और अपने पर्यटकों को निराश नहीं करता। मंदिर, किले, पहाड़, जंगल, झरने और कैमूर के आसपास के दर्शनीय स्थल कैमूर पर्यटन को एक रोमांचित और ऐतिहासिक रूप देते हैं। सबसे बेहतरीन जगहों में से तेलहर वाटरफॉल है, जहां जंगल के बीचों बीच बंदरों की अनेक प्रजाति के साथ साथ प्रकृति का एक अलग रूप के दर्शन होते हैं। जैसे जैसे ऊपर पहाड़ की ओर आप बढ़ेंगे, आसमान से आपकी निकटता आपको एक मनोरम दृश्य का आनंद देती है। कैमूर के बीटी मार्ग
से निकट स्थित तेलहर एक सुंदर झरना है। प्राकृतिक रूप से स्थित झरना आंखों के लिए एक शानदार पर्व है। साथ ही कैमूर कई हिंदू त्योहारों और मेलों का मेजबान भी है और प्रत्येक स्थलों को विभिन्न तीर्थ केंद्रों और मंदिरों की तरह माना जाता है। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री कैमूर के शांत वातावरण को नज़दीक से देखने आते हैं। पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में कैमूर के वन्य जीव अभयारण्य, वैद्यनाथ, मां मुंडेश्वरी मंदिर, चोरघाटिया, कर्मनाशा नदी, सिंधनाथ मंदिर जैसे अन्य कई अधिक आशाजनक स्थान शामिल हैं। कैमूर पर्यटन प्रत्येक जीव जंतु की झलक प्रदान करता है और अपने पर्यटकों को निराश नहीं करता है। मंदिर, किले, पहाड़, जंगल, झरने और कैमूर के आसपास के दर्शनीय स्थल कैमूर पर्यटन को एक रोमांचित और ऐतिहासिक रूप देते हैं। सबसे बेहतरीन जगहों में से तेलहर वाटरफॉल है, जहां जंगल के बीचों बीच बंदरों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं और प्रकृति का एक अलग रूप देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, आसमान से आपकी निकटता आपको एक मनोरम दृश्य का आनंद देती है। कैमूर के बीटी मार्ग के निकट स्थित तेलहर एक सुंदर झरना है। प्राकृतिक रूप में स्थित झरना आंखों के लिए एक शानदार पर्व जैसा है। इसके साथ ही कैमूर कई हिंदू त्योहारों और मेलों का मेजबान भी है और प्रत्येक स्थलों को विभिन्न तीर्थ केंद्रों और मंदिरों की तरह माना जाता है। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री कैमूर के शांत वातावरण को नजदीक से देखने आते हैं। अगर आपकी इच्छा यहाँ दर्शन करने की है तो हम आपको उन जगहों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आते हैं माता मुंडेश्वरी का मंदिर। ये मंदिर लगभग 600 फीट की ऊंचाई के साथ पिवारा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने 1812 और 1904 के बीच इस मंदिर का दौरा किया था। इस मंदिर पर बना शिलालेख 379 ईस्वी के मध्य का है, जो इसके वंश का संकेत देता है। मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की पत्थर की नक्काशी गुप्त काल की है। यह पत्थर से बना एक अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी भाग में मुंडेश्वरी देवी की भव्य और प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मां वैरही के रूप में है, जिनका वाहन महिष है। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें एक बंद है और एक आधा खुला है। इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। पत्थर का रंग इस पंचमुखी शिवलिंग का निर्माण एक विशेष पत्थर के जैसा किया गया है, जो सूर्य और पत्थर की स्थिति के साथ साथ अपना रंग बदलता रहता है। मुख्य द्वार के पश्चिम में विशाल नदी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की विशिष्टता पशु के बलिदान में है। यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन उसका वध नहीं किया जाता है। इस प्रकार का बलिदान अन्यत्र नहीं है।
अब हम बात करेंगे हरसू ब्रह्मा मंदिर के बारे में। चैनपुर रोड पर जिला मुख्यालय भभुआ से पश्चिम दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हरसू ब्रह्म समाधि इस किले के भीतर स्थित है, जो राजा शिवरीन के विशाल किले के रूप में है। यहाँ आने वाले देशी विदेशी भक्तों की मान्यता है कि वो सभी प्रकार के प्रेत बाधा से आते हैं। आपके सफर को बैद्यनाथ मंदिर की ओर मोड़ते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ पर एक शिव मंदिर है जिसमें अष्टकोणीय आधार और शिखर है, जो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के समान है। गर्भगृह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो शिल्प कला का बेहतरीन नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चंदेल राजा विद्याधर ढंग ने करवाया था। उन्होंने मंदिर के 4 कोनों पर 4 तालाब, ध्रुव कुंड, रुद्र कुंड, ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड का निर्माण किया, जिनमें से 2 आज भी मौजूद हैं। अपनी स्थापना के बाद भी यह जागृत धर्मस्थल 10,000 लोगों का केंद्र बना हुआ है। सावन के महीने के दौरान यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आते हैं। यह भभुआ मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन मोहनिया से 12 किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते ही रामगढ़ के मां शेरवाली धाम के बारे में कुछ जानते हैं। इस मंदिर के बारे में एक परंपरा है कि 15वीं शताब्दी में रामगढ़ क्षेत्र में चित्तौड़ और मेवाड़ से राठौर का राजवंश आया था। उन्होंने महुअर गांव के रेगिस्तान में अपनी कुलदेवी शेरवाली मां की मूर्ति स्थापित की। देवी मां शेरावाली के रूप में है। नवरात्रि में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। साथ ही साथ यहाँ प्रसिद्ध पीर बाबा का मजार भी है। ज्ञात हो कि चांद प्रखंड के पथार गांव में स्थित पीर बाबा की मजार अपनी मनमोहक दृष्टि के लिए जाना जाता है। लोगों के बीच यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भक्त यहाँ चादर चढ़ाते हैं, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चंदेश्वरी धाम मधुराना चैनपुर भी किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। चंदेश्वरी धाम भी किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। चैनपुर खंड के दक्षिणी मधुराना पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर को चंदेश्वरी धाम सिद्ध पीठ के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद की पत्नी का नाम चांद था। आज इस जगह को मधुराना गांव के रूप में माना जाता है। भभुआ मुख्यालय और मुंडेश्वरी मंदिर के करीब होने के कारण भक्त यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। कुल्लेश्वरी धाम की ओर आगे बढ़े तो बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लगभग 105 गांवों में बसे नागवंशी राजपूतों के कारण इस मंदिर को कुल्लेश्वरी धाम से नाम से जाना जाता है। हर साल चैत्र नवरात्रि में 15 दिनों का भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जो लकड़ी और पत्थर के हस्तशिल्प और नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गावती खंड के कुल्हरिया में स्थित यह मंदिर भभुआ मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। कैमूर स्थित मकबरा बख्तियार खान का रोजा का निर्माण 16वीं और 17वीं शताब्दी में किया गया था। चैनपुर खंड में कूहा नदी के तट पर स्थित यह पंक्ति कई मायनों में सासाराम में स्थित हसन साहा के रोजा के सामने दिखाई देती है। हमने पहले भी इस कुंड की बात की। तेलहर कुंड कैमूर के प्रसिद्ध झरनों में से एक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला कई झरनों से ढकी हुई है। यह तेलहर तालाब झरना है। यहाँ लगभग 80 मीटर ऊंचा है और 80 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी को देखकर पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं। कुंड का मुख्य जल स्रोत खारगा से निकली हुई सुनहरी नदी है। कई छोटी छोटी बरसाती नदियाँ एकत्रित की जाती हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार यह कुंड 60 मेगावाट में गिरने वाले जल स्रोत में उत्पादित किया जा सकता है। दूसरा मनमोहक झरना है करकटगढ़, जो कि कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह झरना सुंदरता की चमत्कार छटा बिखेरता है। यह चैनपुर ब्लॉक में स्थित है, जो यूपी की सीमा से सटा हुआ है। कैमूर जिले की सैर तो आपने कर ली। अब इस जिले के बारे में जानने के लिए यहाँ कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर हो आइए। बिहार के सुंदर वातावरण, हरे भरे पेड़ पौधे और झूमर जैसे गिरते झरने का आनंद ज़रूर लीजिए।